अजामिल ने नाम नहीं लिया बेटे का, भगवान ने उसके मुंह से आखिरी समय निकलवाया। क्यों? क्योंकि वो पूर्व में भगवान का हो चुका था, समर्पण हो चुका था, रास्ता बाद में भटका है। हां, यदि अजामिल का समर्पण ना होता पहले, तो आप देख लो, बिल्कुल नाम ना निकलता और बिल्कुल उसका उद्धार ना होता। इसलिए कहता हूं कि 100 साल का तुम्हारा जीवन है। इस 100 साल की अवधि में कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए भगवान से संबंध ऐसे जोड़ लेना कि उस संबंध के माध्यम से ही तुम्हारा कल्याण हो जाए। इसलिए हमारी श्री संप्रदाय में जब कोई गुरु मंत्र लेता है तो उसको ये पूछा जाता है कि तुम्हारा संबंध हुआ प्रभु से? क्या हुआ? संबंध हुआ। संबंध हुआ मतलब आपने गुरु मंत्र लिया। क्योंकि जैसे विवाह का संबंध गुरुजी कराते, पंडित जी आते ना मंडप के नीचे पढ़ते हैं, तब ना जाके विवाह संबंध पूरा होता है। जैसे एक स्त्री से आपको संबंध जोड़ना हो, एक पुरुष से आपको संबंध जोड़ना हो, तो पूरा प्रोसेस होता है कि नहीं? उस पूरे प्रोसेस का नाम है विवाह। विवाह से आपका संबंध जुड़ता है स्त्री से और पुरुष से सदा के लिए। बोलो हाँ। उसी तरह गुरु मंत्र होता है जहां भक्त का भगवान से संबंध जुड़ता है सदा के लिए। इसलिए गुरु मंत्र क्या है? संबंध है। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के संबंध, जैसे बिना विवाह के रिश्ता मान्य नहीं होता, ऐसे गुरु मंत्र के संबंध मान्य नहीं होता। इसलिए कहता हूं शरणागति चाहिए। क्या चाहिए? शरणागति। भगवान के हो जाना ही शरणागति है। आश्रित रहना। आश्रित रहना का मतलब क्या है? क्यों मैया? आश्रित रहने का मतलब क्या है? गोपियों को छोड़कर श्री कृष्ण चले गए, मथुरा चले गए, कहकर आए कि 2 दिन में आऊंगा। 2 दिन में आऊंगा कहकर गए और कई वर्ष नहीं आए। पर गोपियां नहीं आने पर क्या उन्होंने कृष्ण से मन को हटाकर क्या किसी और में मन लगाया? बोलो क्यों? क्योंकि गोपियां आश्रित हैं। आश्रित मीन्स भरोसे। गोपियां किसके भरोसे हैं? तुम आओ तो अच्छा, नहीं आओ तो अच्छा, पर हमें भरोसा तुम्हारे सिवा किसी और का ना होगा, है ना? यही है भरोसा। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। एक भरोसे भगवान के। पर हम लोग क्या करते हैं? आज नेताजी पे भरोसा कर लिया, हमारे तो 4-4 बेटे हैं, बेटों पे भरोसा कर लिया, हमारा तो पूरा समाज है, कोई क्या बिगाड़ लेगा, समाज पे भरोसा कर लिया। हम लोग भरोसा अपना बदलते रहते हैं। पर गोपियां किसके भरोसे हैं? केवल कृष्ण। नहीं आए तो उनकी याद में रो रही हैं। तब उद्धव जी आए। भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। उद्धव जी जरा वृंदावन जाओ,
हमारी गोपियां बहुत रो रही हैं। उद्धव जी बोले, क्यों, आपकी गोपियां क्यों रो रही हैं? अच्छा, उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं प्रेमी। ज्ञानी होना अलग है और प्रेमी होना अलग है। अच्छा बताओ, भगवान को कौन लोग ज्यादा पसंद है, ज्ञानी लोग कि भक्त लोग? बोलो मेरी मां। ज्ञानी। अच्छा ये बताओ, कोई ज्ञानी बने तो कितना ज्ञानी बन सकता है? आपको कितनी भाषाएं आती हैं जरा बताओ? आप लोगों को कितनी भाषा आती है? किसी को एक ही भाषा आती है, अपनी मातृभाषा, तो किसी को 2 भाषा आती है, साथ में इंग्लिश भी आती है, किसी को 3 भी आती होंगी, संस्कृत भी आती होगी, किसी को 4 भी आती है, मलयालम भी आती होगी, कन्नड़ भी आती होगी, जो जहां का होगा, गुजराती आती है, आप गुजरात के होंगे। किसी को 4 भाषा आती होंगी, किसी को 5 आती होंगी, किसी को 10 भी आती होंगी, किसी को 15 भाषा भी आती होंगी, किसी को 50 भाषा भी आती होंगी। बोलो हाँ। तो जिसको 50 भाषा आती हैं, किसी को 100 भाषा भी आती होंगी। मुझे नहीं लगता किसी को आती हैं। मुझे नहीं लगता किसी को 50 भाषा भी आती होंगी, पर माना कि आती भी होंगी किसी को। तो आपको केवल 50 भाषाओं का तो ज्ञान है। यदि होगा किसी विद्वान को तो केवल 50 भाषा का ज्ञान होगा, होगा तो 100 भाषा का ज्ञान होगा, और ज्यादा क्या भैया? आप इतने ही तो ज्ञानी हो सकते हैं कि आप 100 भाषा जान लें, अधिक से अधिक जो कि हो नहीं पाएगा आपसे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कितनी भी भाषा जान लो, क्या चींटी की भाषा आप समझ पाते हो? चींटी की भाषा जान पाओगे? क्या आप पशु पक्षियों की भाषा जान पाओगे? बोलो, उनकी भी तो एक भाषा होती होगी ना, उनकी भी तो एक बोलचाल की भाषा होती होगी। चिड़िया की नहीं होती होगी? मछली की भी तो कोई भाषा होगी जो शायद मछली समझती होगी। हाथी की भी तो एक भाषा है, बंदर की भी तो एक भाषा है। आप जान पाए तो कितना जान पाए, लेकिन हमारे भगवान 84 लाख योनियां हैं। बोलो हाँ। तो 84 लाख योनियां यदि हैं, तो 84 लाख योनियों की हर योनि की अलग अलग भाषा होगी कि नहीं? बोलो। और फिर हमारे देश में दुनिया में इतने देश हैं, इतने देशों में अनेक अनेक भाषा, कोस कोस में पानी बदले 4 कोस में वाणी। हम ज्ञानी होंगे तो कितने ज्ञानी होंगे, उस ज्ञान से हम कितना जान पाएंगे। लेकिन भगवान जितना ज्ञानी कौन, कि चींटी पुकारे तो भगवान समझ जाते हैं कि चींटी मुझे पुकार रही है। हाथी पुकारे तो समझ जाते हैं कि हाथी मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब तुम कितना ज्ञान हासिल करोगे कि भगवान को जान पाओ? जान पाओगे ज्ञान से नहीं। कोई भगवान को ज्ञान से क्या जानेगा? तुम कितना जानते हो? ज्ञान तो अथाह है, कोई ज्ञान का पार ही नहीं पाया। किसी क्षेत्र के ज्ञान में कोई नहीं कह सकता कि मैं पूर्ण हो गया। डॉक्टरी लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? इंजीनियरिंग की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? कोई भी आप भाषा देख लो। गणित की लाइन में क्या आप पूर्ण हैं? आर्यभट्ट भी अपने को पूर्ण नहीं मानते थे। जो खोज पाए, जो जान पाए, वो तो तनिक था, थोड़ा था। इसलिए सर्वज्ञ कोई है तो केवल ईश्वर। इसलिए आप इस ज्ञान का घमंड ना करिए कि मैं ज्ञान से प्राप्त कर लूंगा। हां, ज्ञान भी सहयोगी हो सकता है, लेकिन भगवान रीझते हैं। तो ज्ञानी रावण ना जान पाया, और जंगल में रहने वाली अनपढ़ गुरु की सेवा करने वाली एक महिला, नाम है शबरी,
उसने जान लिया भगवान को। ऐसे जाना कि राम चलकर घर आ गए, ऐसे जाना कि खवाया तो बेर खा गए।